नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले किसान महापंचायत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। दरअसल एमएसपी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर किसान महापंचायत की गहमा गहमी खूब देखने को मिल रही है। वहीं सिंधु बॉर्डर से जंतर मंतर तक सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 4 जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे थे अभी, जिसमें हम देख पा रहे थे किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस बीच प्रदर्शन करते किसानों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। किसान बैरिकेडिंग गिराते हुए नजर आए थे, जिसके बाद कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के भी हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। गाजी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, मेरठ एक्सप्रेसवे और बदरपुर बॉर्डर, यहां तमाम जगहों पर कहीं पर गाड़ियों की कतारें हैं, कहीं पर लंबा जाम है, कहीं पर जाम में फंसे हुए लोग और बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ है। बलराम, किसान महापंचायत जंतर मंतर पर शुरू, फिलहाल हम आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। किसान एमएसपी को लेकर लगातार वहां पर डटे हुए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। सबसे पहले मुख्य मांगों में किसान क्या कह रहे हैं और फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, सुबह 10 बजे से आज जंतर मंतर पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। 12 बजे उनकी महापंचायत शुरू हुई और 4 बजे तक ये महापंचायत चली। इस महापंचायत में जो मुख्य मुद्दे थे, उसमें सबसे पहला मुद्दा था जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, उसको लेकर के अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई हो, ये किसानों ने मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे अभी पूरी तरह से वापस नहीं हुए हैं, उन मुकदमों को तत्काल सरकार वापस ले। इसके अलावा जो किसानों पर कर्ज है वो माफ हो और साथ ही जो लखीमपुर खीरी में किसान परिवार है उसको मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। साथ ही जो एमएसपी पर गारंटी वाला कानून था वो अभी तक सरकार क्यों नहीं लेकर के आई, इस पर भी जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ रही हैं और जो 2022 का बिजली कानून लेकर के सरकार आ रही है उस पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अग्निपथ योजना लेकर के सरकार आई है, अगर उसमें किसानों के बेटे सेना में जाएंगे तो 4 साल बाद जब वो घर वापस आएंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर सरकार ने किसान से वादा किया था और जिन मुद्दों पर किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया था, उन मुद्दों पर सरकार अभी तक काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि इन मुद्दों को उठा करके इस महापंचायत में सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर जल्द ही सरकार ने इन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस महापंचायत के जरिए किसानों ने सरकार को एक चेतावनी देने की कोशिश की है। साथ ही अगर हम बात करें तो चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर अन्य बॉर्डर हो दिल्ली के, सभी बॉर्डरों पर दिल्ली पुलिस के अलावा भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था, क्योंकि आपको बता दें इस महापंचायत की इजाजत दिल्ली पुलिस ने किसानों को नहीं दी थी। यही वजह है कि जो किसान भारी संख्या में दिल्ली में घुसना चाहते थे या दिल्ली में आना चाहते थे, उन्हें रोका जा रहा था। और यही वजह है कि कई बॉर्डरों पर किसानों में और पुलिस में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसानों ने कहा कि आज हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अगर 15 दिनों के अंदर अंदर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होता है तो किसान फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और एक बार फिर दिल्ली ही नहीं बल्कि तो फिलहाल तो किसान महापंचायत के जरिए अपनी मांगे सामने रखी, सिलसिलेवार तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया किसानों की तरफ से। जंतर मंतर की तस्वीरें कुछ देर पहले की दिन की हम आपको दिखा रहे हैं और बलराम ने भी बताया कि ये किसान महापंचायत के जरिए कई मांगों को एक बार फिर से उठाया गया है, जिसका आरोप किसान महापंचायत लगा रही थी, किसान लगा रहे थे कि उपेक्षा की गई है और साफ तौर पर कहा है, कुछ मियाद दी है कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक बार फिर से किसान आंदोलन या महाआंदोलन की
जो आहट है वो सुनाई दे सकती है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बलराम आपका करेंगे धन्यवाद।